मंत्र। कहानी का क्या नाम है? मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि कहा डोली लाते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से अंदर झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुरक न बैठे। घुरक माने क्या? कोई हमें डांट न बैठे। वह डॉक्टर का घर था। वृद्ध आदमी जहाँ गया लाठी के सहारे टेकते हुए, वह किसका घर था? डॉक्टर का घर था। और डॉक्टर का घर साफ सुथरा था। वह साफ सुथरा देख करके चिक चिक माने पर्दा नहीं लगा हुआ था, ग्रिल सब। उससे जब झांक के देखा तो उसको डर लगा कि कहीं कोई हमें डांट न दे, डपट न ले। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है? उसी समय क्या बोला डॉक्टर? अगर गेट के पास आता है तुम लोग पूछते हो ना कौन है, तो डॉक्टर साहब झिझक कर बोले, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़ करके कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिनों से बहुत बीमार है। बूढ़े आदमी क्या कहा? हुजूर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरा लड़का जो है बहुत दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ। डॉक्टर साहब क्या बोल दिया? कल सवेरे आओ। और कल सवेरे होते होते अगर उसका लड़का का कुछ हो जाता तो हो सकता था ना। तो गलती कौन यहाँ करता है? देखो कौन गलती है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। कहानी से यह सीख मिलती है, जो कि कहानी पढ़ोगे और गलत सही का अगर तुम लोगों को ज्ञान होगा तो तुम लोग भी अपने जीवन में गलत सही का पहचान करोगे। हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसने कहा कल सुबह आओ? डॉक्टर। डॉक्टर साहब ने कहा कल सवेरे आओ। कल सवेरे हम इस वक्त गरीबों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार कि लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। गुहार कौन लगाता है? घुटने टेक करके। घुटने टेकने का समझते हो? कैसे? अपने घुटने वाले उनको विनती और प्रार्थना किसको करने लगा? किसको? डॉक्टर को। हुजूर मेरा लड़का 4 दिनों से आंख नहीं खोल लिया, इसीलिए है ना, उसको आप अभी देख लीजिए नहीं तो वह मर जाएगा। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। क्या बोले डॉक्टर साहब? घड़ी देख लिए, अब बोले अभी 10 मिनट का समय है ना। अभी हमें क्या करने का समय है? खेलने का समय है। कि कौन सा खेल खेलते थे वो? टेनिस। कौन सा खेल खेलते थे? टेनिस। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोते हुए कहा, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है। 6 पहले ही बीमार से मर गए। हम रो रो कर ही मर जाएंगे। अभी बूढ़ा व्यक्ति क्या बोले डॉक्टर साहब से? 6 लड़का पहले ही मेरा मर चुका है, ये 7वां लड़का है, वो भी बीमार है। अब अगर इसको कुछ हो गया तो मेरा क्या हाल होगा? रो रो करके हम मर जाएंगे। मेरा रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाएगा और हम मर जाएंगे। जरा एक झलक आप इन्हें, एक निगाह। निगाह माने क्या होता है? आंखें। निगाह माने क्या होता है? आंखें। अपनी नजर से, अपनी आंखों से एक नजर उसे देख लीजिए। डॉक्टर ने इसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। किसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया? ध्यान दो, कहानी समझोगे तब ये कोई प्रश्न का उत्तर जो अपने से लिख सकोगे। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से चिक उतारी और ये
बाहर निकलकर मोटर की ओर तरफ बढ़ चले। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई और नहीं है। डॉक्टर साहब अपना टेनिस खेलने वाला लिए, ठीक, और चल दिए उसके मोटर के तरफ। कहाँ? मोटर गाड़ी के तरफ। उस पर चल करके जाते खेलने के लिए कहीं। तो ये पीछे पीछे ये गुहार करते हुए गए, हजूर मेरे लड़का के सिवा मेरे दुनिया में अब कोई नहीं है, दया कीजिए। आपको क्या होगा? अगर देख लीजिएगा अभी मेरे बच्चा को बच जाता है तो क्या होगा? धर्म होगा या अधर्म होगा? धर्म होगा। मौका पर अगर किसी को मदद करोगे तो धर्म होगा तुम लोगों को भी, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? अधर्म होगा, पाप लगेगा। ये भी ध्यान में रखो। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मोटर चली गई, यानी मोटर खाली गई क्या? उस मोटर पर चढ़ करके डॉक्टर साहब चले गए। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी डॉक्टर के पास न गया। उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार में सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छीन गया। लड़का कितने साल का था? 7 साल का था। लड़का कितने साल का था? 7 साल का था। अब वह बूढ़ा जब मोटर पर चढ़ करके डॉक्टर साहब चले गए, नहीं देखे। अब तुम लोग अभी ये मन में बैठा दो, डॉक्टर का क्या कहते हैं, बूढ़े का हाल कैसा हुआ होगा उस समय? बुरा हुआ होगा ना। बेचारा रोते रोते वहां क्या किया, अपने लड़का को लेकर के डोली जिधर से आई उधर चली गई। इसका अर्थ समझा? अभी तो साइकिल, मोटरसाइकिल, सिटी रिक्शा, ट्रेन, बस सब का सुविधा है, लेकिन कुछ पहले जब हमारे तुम्हारे दादा दादी के नाना नानी के समय थे था, तो तुम लोग दादा परनानी के, हम लोग के दादा नानी के समय में क्या होता था? डोली कभी देखे हो? डोली कार समेत छपा हुआ रहता है, दुल्हा दुल्हन सब बैठी हुई रहती है, या टीवी में कभी देखा होगा रामायण समय, उसी को डोली कहा जाता था। 4 आदमी इधर 4 आदमी इधर, या फिर 2-2 आदमी करके बांस में बना हुआ रहता था, उठा करके कहीं ले जाता था बीमार आदमी को, या शादी विवाह जो भी होता था उसी से होता था। राजा महाराजा भी उसी से आते जाते थे। तो वही डोली पर चढ़ा करके लाया था। बूढ़ा तो अपने लाठी टेकते हुए आया था, लेकिन वह बीमार बच्चा को किस पर चढ़ा के लाए थे? डोली पर। जब डॉक्टर साहब नहीं देखे, गुड़िया कहाँ ध्यान है तुम्हारा, तो उसी डोली पर चढ़ करके फिर वापस लड़का को ले गए घर। कौन? बूढ़ा व्यक्ति। कहाँ ले गए? अपने घर। उसी रात 7 साल का लड़का जो है, जो कि हंसने खेलने वाला था, अपने माँ बाप का सहारा था, वह बच्चा क्या होता है? उस रात को क्या होता है? मर जाता है। कई साल गुजर गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। अब कुछ साल के बाद की बात है, कई साल, 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल जो भी हो, कुछ साल बीत गए और ये जो डॉक्टर साहब खूब यश कमाए, खूब पैसे कमाए इलाज कर करके। लेकिन एक दिन होता क्या है देखो उनके साथ, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम था कैलाश। लड़का का कितने बच्चे थे? डॉक्टर साहब बोलो, ये डॉक्टर साहब के कितने लड़के थे? 2 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का शादी हो चुकी थी और लड़का कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम था कैलाश। उनके लड़का का नाम क्या था? कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। सालगिरह समझते हो? इंग्लिश में उसको क्या कहते हो? बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं मनाते हो तुम लोग, जन्मदिन। तो सालगिरह यानी उसकी 20वीं सालगिरह, यानी 20वां बरस पूरा हुआ था, उस दिन पूरा हुआ था। तो उस दिन क्या क्या वह पार्टी मनाता है। देखो आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश ने अपने सहपाठी समझते हो? किसको
किसको कहते हो सहपाठी? दोस्तार को बुलाता है। तुम लोग गांव घर के भाषा ज्यादा समझते हो, किताबी भाषा कम समझते हो, इसीलिए जब भी कहानी पढ़े हो तो लोग इसीलिए मन नहीं लगता है, क्योंकि एक दो ऐसे माने हैं जो कि समझ करके होता है ये क्या दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है किसको कहा जाता है। तो बीच बीच में मैं इसका माने भी समझाता हूँ। सहपाठी माने क्या होता है? साथ में पढ़ने वाला दोस्त। तो तुम्हारा दूसरा भी हो जाएगा, दूसरे क्लास में पढ़ता है, उम्र में बड़ा छोटा भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ होता है क्या? दोस्त होता है जो कि साथ में पढ़ता है। यहाँ 6 क्लास में जितने भी बच्चे हो वो क्या हो गया? सहपाठी हो गया तुम्हारा। 5 के जितने भी बच्चे हैं सब वो अपने सहपाठी हो गए। सहपाठी यानी साथ पढ़ने, पाठ माने पढ़ने वाला, साथ पाठ पढ़ने, साथ के साथ एक साथ में पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है? सहपाठी। सहपाठी मित्रों को बुलाया था, उसकी एक खास मित्र भी थी, मृणालिनी। उस मृणालिनी अब किसका नाम हो सकता है? अनुमान लगाओ तुम लोग। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब के बेटे का नाम तो कैलाश था, और उसका सहपाठी जो आया था पार्टी में, तो उसी में से एक मृणालिनी थी, उसकी दोस्त थी, यानी लड़का या लड़की? लड़की थी। एक उनकी मतलब कैलाश का जो एक सहपाठी थी वह लड़की थी, उसका नाम क्या था? मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे। क्या करते थे? आपस में प्रेम करते थे। कैलाश का सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। कैलाश को क्या था? सांप पालता था वह, तरह तरह के सांप पाला हुआ था। कौन? डॉक्टर का लड़का। वो उसको नचाने और उसके साथ खेलने का बड़ा शौक रखता था। कौन? कैलाश। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसको मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता था। जड़ी बूटी भी वो इकट्ठा करता था। अगर पता चल जाता किसके पास कोई जड़ी बूटी है तो उसको ले आता था, और जहरीले सांप से खेलने का और उसको नचाने का बहुत शौक रखता था वह डॉक्टर का लड़का जो था कैलाश। और किसी को पालते भी हो, अगर कभी उसको तंग करोगे तुम तो क्या करेगा? वो काट लेगा, ये भी ध्यान रखो। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। कैलाश किस बार टाल जाता। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। वह कई बार आती थी और बोलती थी हमें तुम अपना सांप दिखाओ, मेरे सामने में उससे तुम खेलो, उसको नचाओ। लेकिन ये क्या करता था? बात को टाल देता था। टालने मतलब समझते हो ना? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, दूसरे दिन, है ना? बात को टालते रहता था। लेकिन जिस दिन उसका 20वां सालगिरह था, जब सभी सहपाठी वहां पर जुटे हुए थे, उस समय वह लड़की ने जिद ठान ली, आज हम तुम्हारा सांप को नचाते खेलते हुए देखेंगे। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। कैलाश हर बार टाल जाता। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। कैलाश कल जरूर दिखा दूंगी, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता। मतलब वह देख लिया कि बहुत ज्यादा भीड़ है ना? भीड़ के कारण वह चाहता था जो अभी हम तुमको नहीं दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा सकता हूँ, मैं कल तुम्हें सुबह में दिखा दूंगा। मेहमानों से भरा हुआ है, देखो कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं है। सांप भीड़ देख करके चौंक जाएंगे, भीड़ भाड़ देख करके सांप चौंक जाएंगे। वह लड़की को समझाता है। कौन? कैलाश मृणालिनी को समझाता है जो अभी भीड़ भाड़ है, मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा,
अभी अगर सांप को देखो पैर रखने की भी जगह तो है नहीं घर में, अगर उसको हम निकालेंगे तो भीड़ दे करके वह चौंक जाएगा। मृणालिनी की जिद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी। अब हवा दी का अर्थ, अब तुम ही लोगों कोई चीज का आज कहते हो ना, एक अगर बच्चा बात दिया आज अंतराक्षी खिलाई, हाँ मैडम जी खिलाई होता है ना। चलो आज हिंदी का करते हाँ सुनिए जिसको याद रहता है वह हवा मारते रहता है, हाँ सुनिए। तो हवा मारने का ये जो उसका दोस्त शब्द था ना, अब मृणालिनी के जिद पर सब दोस्त हाँ हमें मिला दिया, चलो दिखाओ हम भी देखेंगे। मृणालिनी के जिद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के आगे ले जाकर के बीन बजाने लगा। उनका दोस्त मृणालिनी कहाँ जाकर के, जहाँ सांप को रखा गया था वहां जाकर के क्या बजाने लगा, बीन बजाने लगा। बीन बजाने से सांप बाहर निकलता है और नाचता है। वह अपना चाल रंग दिखाना शुरू कर देता है। फिल्म सब में देखते हो। फिर एक खाना खोल एक सांप को निकालने लगा। अलग अलग खाने में अलग अलग सभी तरह के सांप को रखा जो हुआ था, तो सब क्या हुआ, खाना खोल के सब सांप निकल गया। क्या कमाल था, ऐसा जान पता था कि वे सांप उसकी एक बात मानते हैं। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने बयान किया, अजी दांत तो डाले होंगे। अब ये लड़का को क्या हुआ, और उत्साह उमंग बढ़ गया। किसको, कैलाश को। एक हर बीन सब दोस्तों जो बजाने लगा, तो सांप अंदर में तो बीन की आवाज पर वो भी नाचना शुरू कर दिया, और ये सब खाना को खोल करके निकालना शुरू कर दिया। जब सबको निकाल लिया तो किसी को गर्दन में लटका लिया, किसी को हाथ में लटका लिया, किसी को है ना एक हाथ में लटकाया दूसरे हाथ में पकड़ा, ऐसे करने लगा। तो क्या है, मृणालिनी जो है वह डर गई, घबरा रही थी। लेकिन दोस्त सब क्या कहा, अरे ये दांत, सांप का दांत तोड़ करके रखा होगा, इसीलिए ये डरता नहीं है और गले में लटका करके रखा हुआ है। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। कौन बोला, किसी दोस्त ने बोला मृणालिनी से, तो ये दांत तोड़ के रखा होगा तब ये जाके गला में और हाथ में लटकाया हुआ है, रखा हुआ है। तो इस कैलाश बोला, नहीं, दांत तोड़ने का काम किसका है, मदारी लोग। जो मदारी लोग रखते हैं वो दांत तोड़ के रखते हैं, मैंने इसका दांत नहीं तोड़ाया है, बोलो तो दिखा दूं। अब देखो उसको दांत दिखाने के लिए क्या किया। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है, इसका काटा तुरंत मर जाता है, इसके काटे की दवा नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अब वह एक काला सांप को रखा हुआ था, हाथ में दिखाया और बोला, ये सांप जो है अगर किसी को काटता है तो वह आदमी तुरंत मर जाता है, इसका इलाज भी नहीं है, इसका कोई मंत्र भी नहीं है। तो एक उसी में से दोस्तों में से एक ने कहा, जो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने विषैले सांप को अपने हाथों में पकड़ के रखोगे। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार हो गया। अब क्या सवार हो गया, भूत। सचमुच के भूत सवार हो गया, नहीं। उसको होता है जो एक अजीब तरह का मन हो जाता है कि चलो अब तुमको विश्वास नहीं होता तब चलो ये दिखाते हैं करके ना। तुम अगर कहोगे कि चलो हम एक हाथ से ईटा को हम अपने हाथों से तोड़ करके फोड़ के दिखाते हैं, तो कोई कहेगा नहीं, विश्वास नहीं होता तो तुम और जोर लगाएगा ना, ताकत दिखाएगा। उसी तरह से हुआ बोला नहीं, अब मैं तुम्हें दिखाकर ही
रहूंगा। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिस सज्जनों को शौक हो आकर देख ले। आज विश्वास या अभी कुछ शक है? कोई किताब में धुंधला धुंधला अक्षर दिया हुआ रहता है, इससे किताब में देखो ना, पता ही नहीं चलता जल्दी। अब क्या किया कैलाश? कैलाश क्या किया बता तुम लोग, क्या किया कैलाश? गर्दन को, काला सांप के गर्दन को खूब जोर से क्या किया? दबा दिया। और जब गर्दन को दबाया तो सांप मुंह बाया ना, तो मुंह बाया तो दिखा दिया सबको, जिन सज्जनों को देखना है दांत तो आकर के, जिन सज्जनों को शौक है दांत देखने का सांप का तो आकर के देख लो। और ज्यों ही सब आया देखने के लिए देख लिया, और ज्यों ही उसका गर्दन ढीला किया। अब गर्दन भले किसी को कुत्ता को पालते हो, खाना उना खिलाते हो, रखते हो, दूध मलिदा मीट मछली कुछ भी, लेकिन अगर कभी भी उसको तंग करोगे तो क्या करेगा? तुमको काटेगा ही। ये मत समझ लेना जब पालतू सांप या पालतू कुत्ता या पालतू कोई भी जानवर काटेगा नहीं, काटेगा उसको अगर तंग करोगे। अगर भाई बहन में लड़ाई झगड़ा होता है, प्रेम तो सब भाई बहन में रहता है, लेकिन कोई बात से अगर तकलीफ होता है तो लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है? गुस्सा झाड़ते हो कि नहीं एक दूसरे पर? ठीक उसी तरह से जीव जंतु में भी को भी गुस्सा आता है। जब उसका गर्दन दबा दिया तो छटपटा रहा था, लेकिन गर्दन दबा करके सबको सांप को ऐसे ऐसे करके दांत को दिखा रहा था, सांप के दांत को। जब उसको छोड़ा तो क्या हुआ? लगता है अमर डर रहा है। अरे दिल भुलकाया इससे घबरा है नहीं तो। अरे जब वो सांप को गर्दन जो ही ढीला किया तो क्या किया? सांप को कैलाश को काट दिया। मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश के सांप की गर्दन ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने फन उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग निकला। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जरी पीस कर लगाई। मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा, लेकिन कैलाश को जरी पर पूरा विश्वास था। देख लो, अब इससे पहले वाला वीडियो में मैं बताई हूँ ना। हाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, तब तक यहाँ बैठो, जब तक तुम्हारी सहेली लोग आएंगी तब तक तुम यहाँ बैठो। ये उतार दो नहीं। अब इसके जब सांप काट लिया कैलाश के उंगली में हाथ में तो क्या हुआ? खून टप टप टपकने लगा और यह दौड़ के भागा एक कमरे में और वहां से जरी लाया और लगा लिया। जरी लगाने के बाद यहाँ डॉक्टर जब को मालूम हुआ तो डॉक्टर भी घबरा गए। उसका दोस्त सब में भी हलचल मच गया। अब तो इसको सांप काट लिया है ना। तो ये क्या किया? डॉक्टर साहब भी घबरा गए। अब डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने के लिए एक ये भी उपाय है, अगर कोई विषैला चीज काटता है ना तो कहा जाता है कि वहां पर चीरा लगाने के लिए ऐसा नहीं करना। एक घटना घटा हुआ है। मेरे ही अपने ही रिश्तेदार में सांप जीजा जी के रिश्ते में लगते थे। यहाँ से भी भैंसों के रिश्ते में दो रिश्ता है उनसे। ये वीडियो में अगर उन लोगों तक पता चलेगा, हमको अभी भी याद है जो उनको सांप काट लिया ना, तब उस समय हम लोग को पता चला जो कोई भतीजा या भतीजी गए और उनको पति से इतना बड़ा चीरा लगा दिया ना जब पूरा शरीर का खूने उनका गिर गया। और दरभंगा आते आते उनका हालत खराब। तो तब जाके डॉक्टर से इलाज कराए तो सही हुआ। तो अंदाजे कहीं चीरा मत लगा था, नस उस कटा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
सहेली आएगी। तुम बैठो यहाँ पर, बैठो तो सहेली आ जाएगी। बैठो अपने सीट पर। तो चीरा चीरा होता है, चीर देता है जहाँ ऐसे काटा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर चीर दोगे ना तो यहाँ का ब्लड जो है, खून जो है जो निकाल दोगे, निकल जाएगा। या यहाँ बांध दोगे तो निकल जाएगा ना, तो विष नहीं लगेगा। लेकिन चीरा भी लगाने का साहस होना चाहिए और समझदार लोग लगाए तो। डॉक्टर जब लगाने के लिए गए चीरा तो कैलाश क्या बोला, नहीं मुझे जरी पर पूरा विश्वास है, जरी से मुझे आराम हो जाएगा, विष उतर जाएगा, नहीं लगेगा। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। सांप कोई भी विषैला कुछ काटता है, जब विष शरीर में फैलने लगता है तो झपकने लगी, मतलब नींद आने लगता है। आंख ऐसे ऐसे पलक जो है झपकना, समझते हो ना। तो तुम उसको जगाओ, डॉक्टर बोलेगा उसको जगा कर रखिए, जगा कर रखिए। यहाँ मेरी एक दीदी को भी काट लिया था, ले गए वालिस नगर, तो डॉक्टर साहब बोले पहले तो दे दिए इंजेक्शन काटने वाला, एक इंजेक्शन लगा दिए जो होता है सो। उसके बाद हम लोग हमको बोले आप देखिए उनको अगर नींद आएगा तो बोलिएगा, नहीं नींद आएगा तो नहीं बोलिएगा। तो हम बार बार हम हॉस्पिटल में भी हमको ये बात का मतलब जानकारी मिला। हमको भी काटा तो भैया ले गया समस्तीपुर हॉस्पिटल में, वहाँ तो 4 घंटा रखा हमको रोक करके, एक इंजेक्शन दिया और बोला कि 4 घंटा रहिए, नींद अगर आएगा तो सोइएगा, नहीं देखते हैं। 4 घंटा में नींद नहीं आया, फिर हमको वापस भेज दिया, बोला चले जाइए डेरा पर। डेरा पर चले आए, रखता सुबह तक, लेकिन हम बोले नहीं डेरा पर जाते हैं, नींद आएगा। जब सारा रात हम लोग जाग के गए। वो जिसको कुछ काटता है उसको सोना भी नहीं चाहिए, सोने से होता है विष ज्यादा फैलता है। अब ये आँख झपकने लगा, यानी इसको विष जो है शरीर में फैलने लगा। ओठों पर नीलापन दौड़ने लगा, नीला जो है सो ओठ होने लगा। यहाँ तक कि वह खड़ा भी ना रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा झलने लगे। सब क्या किए, उसको फर्श पर नीचे में लेटा दिए। उसको तो शरीर में तो कमजोरी उसको महसूस होने लगा, विष फैलने लगा। वो बैठ गया, खड़ा देखा और साहस नहीं हुआ खड़े होने का, तो बैठ गया। बैठने के बाद उसको फर्श समझते हो ना, जमीन, फर्श में क्या होता है, जमीन पर सुला दिया गया और सब लोग क्या किए, पंखा चलाने लगे। एक महाशय बोले कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। घर के सभी लोग रोने लगे। एक मंत्र झाड़ने वाला आया, लेकिन वह देख करके चला गया। वो बोला जो होना था सो अब हो गया, अब मंत्र झाड़ने से चलाने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। शहर से कई मील दूर छोटे से घर में एक बूढ़ा रहता था। अब याद रख करो, कौन बूढ़ा, किसको याद किया जा रहा है, अब जो बच्चा बीमार था, जो बच्चा को लेकर आया था। अब शहर के कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक समझते हो, तख्ता जो होता है डिबिया रखने वाला, ताक पर जल रही थी। घर में न चारपाई थी न बिछौना, एक कोने से थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। बूढ़ा रस्सी बांधकर बाजार में बेचता था, यही उनकी जिंदगी थी। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी अंदर आकर के कहा कुछ सुना। अब देखो इतना गरीब था जो उसको बूढ़ा बुढ़ी को सोने के लिए बिछौना तक भी नहीं था। किस पर सोया हुआ था, सोने के लिए क्या रखा था उसके घर में, पुआल नहीं समझते हो, धान झाड़ने वाले
धान झाड़ के जो लेता है उसके बाद झट्टा। झट्टा। हाँ, तो अभी धान झाड़ते हो मुट्ठी से पकड़ पकड़ के ना, तो झट्टा थोड़ा सीधा सीधा रहता है। और पहले दौनी होता था चारों का था, बैल नाच नाच के पूरा कुनी कुनी कर देता था, तो अंदर में धान भर जाता था। पुआल जो था सो एकदम पतला 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 बट जाता था पूरा। हम देखे हुए हैं, तुम लोग नहीं वैसा देखे हो अभी। और लोग क्या करते थे ठंडा के दिन में, जिसके घर में चौकी उकी नहीं रहता था ना, तो ले जा करके नीचा में रख करके ऊपर से बिछौना बिछा करके और सोते थे। तो उनके घर में भी पुआल रखा हुआ था ताकि ठंडा से बच सके। सारा दिन बूढ़ी जो थी सो लकड़ी काठी बटोरती थी, बटोर के लाती थी, खाना बनाती थी। या बूढ़ा का काम था वे रस्सी बांधते थे और बाजार में जा करके बेचते थे। जब आया कोई आदमी आया, आवाज लगाया कोई है, तो वह घर खोल करके गेट खोल करके जब बाहर देखा तो उसके घर में एक व्यक्ति प्रवेश किया। डॉक्टर चढ़ा के लड़के को सांप ने काट लिया, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। अब क्या बोला वो आदमी, डॉक्टर साहब के लड़के को सांप काट लिया है, तुम जाओ वहां पर, अगर वो बच जाता है तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, तुमको पैसे देंगे। पैसा ज्यादा मौत था उसका लड़का का जान। देखो यहाँ क्या होता है। अब बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिला करके कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मरे, मैं उस डॉक्टर की खूब जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांस गिन रहा था, मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे, मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नज़र देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई। वो अपनी पुरानी बात किसे कहता है, जो बुलाने आया था। तो नहीं जाओगे, हमने जो सुना था उसे कह दिया। अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया। कौन बोला, बूढ़ा। क्यों आदमी बोला, अच्छा तुम नहीं जाओगे, ठीक है, मैंने जो सुना था उसे तुम्हें कह दिया। वो तो ये कहने के लिए आता जो तुम गरीब हो बहुत ज्यादा, अगर वहां जाओगे उसका बेटा का सांप काट लिया है तो बहुत ज्यादा पैसा, अगर बच जाता है उसका बेटा तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा देगा। लेकिन लड़का बूढ़ा को तो तकलीफ हुआ था, ये भी अपना बच्चा को लेकर के गया था, तो इलाज नहीं किए, बात तक भी नहीं ठीक से किए। तो ये बोले जो अब उनका बेटा मरेगा जैसे मेरा बेटा मरा, और मैं शोकाकुल हूँ, शोक मुझे हुआ, ठीक उसी तरह से अब वो भी जानेंगे बेटा के मरने के बाद क्या हाल होता है। अब ये बोला मेरा कलेजा ठंडा हो गया सुन करके। अच्छा क्या तुम आकर के सुना दिया, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा, एक चिलम और पीऊंगा। मतलब खुशी, अब ये पीठ से गुस्सा के मारे बोलता है एक चिलम और ज्यादा मैं पीऊंगा और चैन का नींद सोऊंगा। आज मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मेरा डॉक्टर के चलते मेरा बेटा मर गया, आज उसका भी बेटा मर जाएगा। अब मालूम होगा लाला को सारी साहबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया। यहाँ 6 बच्चे गए, वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा कर धन जोड़ा था ना। अब क्या करोगे, क्या बोला ये बूढ़ा, सभी का डॉक्टर के पास जाओगे ना, जहाँ 100 रुपया का फीस रहेगा तो क्या कितना मांगता है, 200। अब तो 500-1000 रुपया फीस हो गया है। दवा जहाँ 2 दवा से तुमको ठीक होगा तो 2 एंटीबायोटिक दवा ज्यादा लिख देंगे ताकि उनको दुकानदार भी पैसा देता है। जानते हो ये बात, इतना दवा लिखते हैं जो उनको कमीशन मिलता है, दवाई दुकान से भी मिलता है, कंपनी से भी मिलता है। अब ये गुस्सा से बोला, जो बड़ा लोगों को गला दबा करके मतलब इलाज के समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाता था। हम तो गरीब है, मेरा तो बेटा ही गया, हम तो गरीब है, हमारा तो राजपाट है नहीं, 6 गया तो 7वां भी चला गया। लेकिन डॉक्टर का क्या जाएगा, बेटा भी जाएगा, जितना भी धन संपत्ति अर्जे हुए थे और आज था उनका सभी चला जाएगा।
बुढ़िया सो चुकी थी। बूढ़े का मन भारी हो रहा था, उसे चैन आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई चीज खो गई। ये तो बोला मैं चैन से सोऊंगा, लेकिन स्वभाव इसका अच्छा था, वह बेचैन हो रहा था। बुढ़िया सो गई और ये बेचैन हो रहा था। बोला चैन से सोऊंगा, लेकिन ये बेचैन हो रहा था। क्यों? लगता था हमसे कोई कुछ छीन रहा है। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग पड़ी। उसने पूछा कहाँ जाते हो? तो कहा नहीं देखता कि कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती है। नींद का काहे को आएगी, मन तो चढ़ा के घर लगा हुआ है। कौन बोला? बुढ़िया। बुढ़िया बोली किससे? डॉक्टर चड्ढा से। ये क्या कहते हैं? ये बूढ़ा से। जो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बूढ़ा जब घर से निकलने लगा जाने के लिए तो बुढ़िया टोकी, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी बहुत रात बाकी है, सो जाओ। तो बोला बूढ़ा मुझे नींद नहीं आती है। तो बुढ़िया क्या बोली? नींद तुम्हें कहाँ से आएगी? तुम्हारा ध्यान तो कहाँ है? मिस्टर चड्ढा के घर पर ध्यान है। चड्ढा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहां जाऊं? पागल नहीं हूँ कि जो मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। अब ये जवाब देता है बुढ़िया को, डॉक्टर चड्ढा मुझे कर ही क्या दिए हैं, है ना? कौन से नेकी काम किए हैं मेरे साथ? वो मेरे लिए कांटा बोए और हम उनके लिए फूल बोएंगे। मैं अब गुस्सा के पीठ के मारे ये बोल रहा है। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे कि बुढ़िया को खबर भी न लगे। बाहर निकल आया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। भगत लाठी खटखट करता लपकता जा रहा था। उसने मन में कई बार आया कि न जाए, रुक जाए, लेकिन अंतर्मन उसे आगे ठेल रहा था। धीरे धीरे अंतपूर्वक बूढ़ा जो था चला गया। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वहीं तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई। वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। इतने में उसे चड्ढा साहब का घर दिखाई दिया। अब बुढ़िया का भी बात कर करके देखो। बुढ़ा जो था वह गया। रास्ते में कोई दो आदमी आते दिखा नहीं, कोई देखकर क्या था, किसी को तो बोलते चलता है। बात करते हुए गाज में उसका घर उजड़ गया। और यह सुनकर के और तेजी से बुढ़ा दौड़ने लगा। किसके घर जाने की? चड्ढा के घर। इतना तेज उम्र में कभी नहीं दौड़ा था। इतना तेज दौड़ा जो वह उसका घर पहुंच जाता है। रात के 2 बज चुके थे। मेहमान विदा हो चुके थे। सभी रो रो करके थक चुके थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब बाहर आइए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला भुआएं तक सफेद हो गई है, लकड़ी के सहारे कांप रहा है। बूढ़े ने कहा भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। 2 बज चुका था। अब डॉक्टर साहब के कोई मेहमान नहीं था। सभी मेहमान लोग चले गए थे। घर के लोगों का रो रो करके कैसा हाल हुआ था? बुरा हाल हो गया था। अब ये दरवाजे पर बूढ़ा गया, बोला दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब। तो देखा ये बहुत बूढ़ा हो चुका है, थर थर कांप रहा है, बाल बूल सब सफेद है, मुंह पर झुकरी लटका हुआ रहता है ना बूढ़े आदमी का। बूढ़े ने कहा भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखाइए। बूढ़ा किससे कहा? जो दरवाजा खोला उसको बोला कहाँ है। चड्ढा ने कहा चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। जो कुछ होना था सो हो चुका। बहुत तेरे झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए हैं। 3-4 घंटा हो गया है। झाड़ फूक वाले बहुत झाड़ फूक करके चले गए। चलना है तो जाकर तुम भी देख लो। डॉक्टर को आशा तो नहीं थी। वे भगत को अंदर ले गए। कहाँ ले गए भगत को? अंदर। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी, फिर मुस्कुरा कर कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। वो एक ही नजर देखा, भैया बाबूजी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, 1 लोटा पानी का इंतजाम करवाइए। लोगों ने पानी भर भर के कैलाश को नहलाया।
नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुभा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितने मंत्र भगत ने फूके। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। यह देखकर भगत वहां से निकलकर घर की तरफ लपका। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने के पहले घर पहुंच जाए। अब यहाँ देखो, सुबह होते होते उसको झाड़ फूक हो गया। अब इसका आँख खुल गया। अब सभी लोग बुला क्या क्या वहां से उठ खड़ा समझ गया बच जाएगा लड़का, उनका बच गया। तो वह अब उसको डर हो गया, जब बुढ़िया जो है सुबह उठेगी तो फिर हमको डांटेगी। अब वो तेजी से फिर भागने लगा। इधर लोग उनको खोज रहे हैं, जब बूढ़ा गया तो भगत गया कहाँ। अब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया। एक चिलम तंबाकू का भी हकदार न हुआ। मतलब एक तंबाकू और चिलम का भी हकदार न हुआ, उसको नहीं कुछ दे पाए। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। देख लो डॉक्टर क्या सोचे थे, नारायणी बोला है ना, तो मैं चाहती थी बहुत बड़ी रकम दूंगी। चटा रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज इसकी बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिर करके अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। यह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सजगता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है कि अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। मतलब वह ऐसा घटना हुआ दिखा दिया जो यह जीवन भर डॉक्टर साहब भूल नहीं पाएंगे उनका। अब प्रश्न का उत्तर तुम लोग का बना के लाने का काम है। तुम लोग निकलो, चलो 4 वाले लो, 5 वाले लो, 5 वाले लो। तुम लोग लाइन में निकलो।